हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रूथ और डेयर ड्रामा के एपिसोड 16 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पे दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमको जून और वांजी साथ में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जून उससे पूछती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ है। वांजी वहाँ पे उसको नहीं बताती और कहती है कुछ भी नहीं हुआ है। जून उससे कहती है कि मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ कि उसके प्यार में नहीं पड़ना, नहीं तो तुमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। वहाँ पे वांजी एग्री कर जाती है, लेकिन उसके हार्ट में तो कुछ और ही चल रहा होता है। सीन कट हो जाता है और हमको ली जिंगजाओ दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पे यूजी के पास आई होती है। वहाँ पे वो एस्केप प्लान के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि कॉलंग जाई से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। और वहाँ पे इंगजाओ निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं निकल पाई थी। जिसके बाद वो कहते हैं कि उनको यहाँ के मैप की और स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे इंगजाओ उनको सजेशन देती है कि वो ना जियांग से वहाँ पे फ्रेंडशिप करे, जिसके बाद वहाँ पे वो उससे मैप लेने की कोशिश कर सकते हैं। तभी वहाँ पे सैनिक आ जाते हैं, तो फिर इंगजाओ वहाँ से चली जाती है। सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि इंगजाओ वहाँ पे नान जियांग के पास आती है। तो वहाँ पे वो नान जियांग से कहती है कि वो चाहती है कि सबो उसके प्यार में पड़ जाए, क्योंकि वो तो वैसे भी नान बेटियान से शादी करेगी। और वहाँ पे इंगजाओ कहती है कि वो उसको कई स्किल्स सिखाएगी और उसको उसके बिहेवियर में भी चेंजेस करने पड़ेगी और उसको अपने कपड़े में भी चेंजेस करने पड़ेगी। नान जियांग उसकी बातों में आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ पे सौबा देखता है कि वो दोनों साथ में हैं। ऐसे तो वो दोनों साथ में लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन उनको साथ में देखकर सौबा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वहाँ पे इंगजाओ के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसको नान जियांग बुली कर रही है, जिसकी वजह से वो उसके साथ है। तो फिर वो मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रही है, जिसकी वजह से वो उसके साथ वहाँ पे वॉक कर रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे सौबा के पेट में ये बात पचती नहीं है। देन वहाँ पे नान जियांग आ जाती है और वो इंगजाओ को लेकर चली जाती है। सीन कट हो जाता है और हमको वांजी दिखाई जाती है, जो कि स्ट्रीट में फिर से लंच करने आई होती है। तभी वहाँ पे स्वीतुलिन आ जाता है और वो उसके साथ बातें करने लग जाता है। वहाँ पे वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि दूर से उसको मेथीचिंग भी देख रहा होता है। मेथीचिंग वहाँ पे उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि वांजी वहाँ पे महल में आ गई होती है और वहाँ पे मेथीचिंग भी बैठा होता है। मेथीचिंग वहाँ पे वांजी से बात करना चाह रहा होता है, तो फिर वहाँ पे वो वांजी को रोक लेता है और वो वांजी से कहता है कि वो वहाँ पे सीतुलिंग के साथ क्या कर रही थी। तो वांजी वहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देती है कि वो उसका सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड है, इसके अलावा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। मेथीचिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस होता है और वो वांजी को वहाँ पे वार्न करता है कि वो सीतुलिंग से दूर रहे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन वांजी वहाँ पे इरिटेटेड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो उसे किसी से भी मिलने नहीं देता है। तो फिर वहाँ पे वो उसको बुरा भला कह देती है, जिसके बाद मेथीचिंग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मेथीचिंग और उसका सेनापति आपस में प्राइवेट सॉल्ट और कॉलंग जाई के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वांजी भी उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा होता है। और वहाँ पे मेथीचिंग भी बाहर आ जाता है। वो वहाँ पे वांजी को देख के हंस रहा होता है और वो वांजी से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, क्या वो उनकी बातें सुनने आई है या फिर वो उसके लिए वरी हो रही है। वांजी वहाँ पे कहती है कि वो उसके लिए वरी नहीं हो रही है, वो बस बातें सुनने आई है। जिसके बाद वांजी वहाँ से जाने लगती है। तो फिर मेथीचिंग उसको चिढ़ाने के लिए कहता है कि आज वो रू होटल जा रहा है और वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा खाना खाएगा। वांजी वहाँ पे उसकी बातों को टाल नहीं सकती है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना पसंद होता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। बाद वहाँ पे वो दोनों साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रू आती है और रू से मेथीचिंग वहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है। तो फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन मेथीचिंग को बता देती है। देन वहाँ पे वो सभी अपने घर जा रहे होते हैं और नीचे वहाँ पे सीतुलिन भी मिल जाता है। मेथीचिंग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। जिसके बाद सीतुलिंग वहाँ पे उन दोनों को अपने यहाँ होने वाली एक पार्टी में इनवाइट करता है। वहाँ पे वांजी उससे कहती है कि वो उसकी पार्टी में आएगी। मेथीचिंग वहाँ पे जेलस हो रहा होता है, तो फिर वो कुछ भी नहीं कहता और वांजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पे वांजी बहुत ही एंग्री होती है और मेथीचिंग से वो बात भी नहीं करती है और वो वहाँ से चली जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मेथीचिंग और उसके सेनापति साथ में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उसका सेनापति कहता है कि रू ने वहाँ पे यान गैंग जो कि सॉल्ट इलीगली बेच रही होती है उसके बारे में पता लगा लिया और मुझे लगता है कि कॉलंग जाई और सीतुलिन का आपस में कुछ तो कनेक्शन है। जिसके बाद वहाँ पे मेथीचिंग कहता है कि उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और इसके बारे में बहुत ही डीप नॉलेज लो तुम।
और वहाँ पे उसके लिए एविडेंस लेकर आओ। सेनापति कहता है कि आप सावन जी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको उससे नॉलेज मिल सकती है इसके बारे में। लेकिन मेसी कहता है कि इसके बारे में वांजी को कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसको इन सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेनापति कहता है कि आपको सावन जी से कन्फेस कर लेना चाहिए कि आप उसको पसंद करते हैं, और उसको कह दीजिए कि आप सितुलिंग के साथ ना घूमें, नहीं तो आप जेलस होंगे। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, तो फिर वहाँ से वो उसको जाने के लिए कहता है। देन सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि राजा की सेकंड वाइफ और उसका सन मेसी युआन भी तैयार हो गए होते हैं उस सेलिब्रेशन में जाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ के कॉमर्स का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है और वहाँ के प्रेसिडेंट सितुलिन होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि वांजी भी तैयार हो गई होती है और अपना मेकअप लगा लिया होता है। वहाँ पे वो मेसी चिंग से मिलती है और वो उससे कहती है चलने के लिए, लेकिन मेसी चिंग कहता है कि वो नहीं जाएगा। जिसके बाद वो खुद ही चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पे सितुलिंग वांजी को स्टेज पर बुलाता है, क्योंकि वहाँ की नई शुरुआत के लिए उनको कुछ वर्ड लिखवाने होते हैं और वो वहाँ की महारानी से लिखवाना चाह रहे होते हैं। वांजी वहाँ पे मना करती है क्योंकि वो लिख नहीं पाती है, और वो कहती है कि इससे पहले वहाँ पे मेसी युआन कर रहे थे तो वही करें, मैं नहीं करना चाहूँगी, इसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। लेकिन वहाँ के सभी लोग कहते हैं कि इस बार रानी ही करेंगी, उसको ज़बरदस्ती वहाँ जाना पड़ता है। जैसे वहाँ पे वो लिख रही होती है तभी वहाँ पे मेसी चिंग आ जाता है। मेसी चिंग को वहाँ पे देख सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। जिसके बाद मेसी चिंग वहाँ पे वांजी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के वो वहाँ पे लिखवा देता है। जिसके बाद वांजी वहाँ पे सबको दिखाती है और वो बहुत ही अच्छा लिखा होता है, तो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मेसी चिंग के वहाँ पे आ जाने से वांजी को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलती है और वहाँ पे सेकंड वाइफ को और उसके लड़के को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि वहाँ सेकंड लड़का ही इससे पहले लिख रहा होता है। सितुलिंग के फेस में भी हमको बहुत स्ट्रेंज एक्सप्रेशन मिलते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक गेम होता है, जिस गेम में उनको गुड लक का रिप्रेजेंटेटिव उनसे लेना पड़ता है और उसके लिए उनको फाइट करनी पड़ती है। वो एक सिंबल होता है जो कि एक मुकुट की तरह होता है। वहाँ पे सितुलिंग एक मैन से लड़के वो ले लेता है और वहाँ पे वो वांजी को वो देने के लिए कहता है, लेकिन मेसी किंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस होता है, तो फिर वो कहता है कि वो उनसे खुद ही लड़ाई करके वो ले लेगा। जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों आपस में फाइटिंग करने लग जाते हैं। वहाँ पे वो एक फ्रेंडली मैच नहीं खेल रहे होते हैं, बल्कि वो दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं और एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग सितुलिंग को मार के वो जीत जाता है, लेकिन सितुलिंग को बहुत ही तेज मार देता है। वहाँ पे सितुलिंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वांजी वहाँ पे बोलती है कि ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच था, तुमको उसे इतनी तेज नहीं मारना चाहिए। तो फिर वहाँ पे सेकंड वाइफ भी बोलने लग जाती है। वांजी वहाँ पे अनहैप्पी दिखाई पड़ रही होती है। जिसके बाद मेसी चिंग भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। देन हमको दिखाया जाता है कि ये दोनों अपने घर जा रहे होते हैं और वांजी वहाँ पे मेसी चिंग से बात भी नहीं कर रही होती है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वांजी वहाँ पे मेसी चिंग भी बहुत ही ज़्यादा एंग्री होती है और उससे पूछ रही होती है कि उसने उसको क्यों मारा, बस इसलिए मारा कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, क्या वो वहाँ पे जेलस हो रहा था इस वजह से उसने मारा। लेकिन मेसी चिंग उसको नहीं बताता है। तो वहाँ पे उसका सैनिक बताने लगता है कि सितुलिंग बहुत ही अच्छा आदमी नहीं है और उसके काम में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। जैसे ही वो आगे बताने वाला होता है, मेसी चिंग उसको रोक देता है और उससे बाहर जाने के लिए कहता है। वहाँ पे वांजी मेसी से पूछती है कि क्या सितुलिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर मेसी चिंग वहाँ पे उससे कुछ भी नहीं कह पाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता है। जिसके बाद वहाँ पे वांजी सितुलिंग पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर रही होती है, तो फिर वो मेसी चिंग से भी वहाँ लड़ाई कर लेती है और कहता है कि अगर तुमने पहले ही उस पर ट्रस्ट कर लिया है तो फिर इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ से वांजी चली जाती है और मेसी चिंग उससे कुछ भी नहीं कहता है। एपिसोड 16 की एंडिंग यहीं पहुँच जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।